आज हम 32 इंच एलईडी को 524 मॉडल लगाना सिखा रहे हैं, जिसका मॉडल नंबर LC32 LE 341M है। जिस तरह से ये पावर सप्लाई आता है, जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, LC32 LE 341M ये मॉडल नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसकी पावर सप्लाई में गड़बड़ थी, इस कारण ये एलईडी चालू नहीं हो रहा था और इसकी बैकलाइट सेक्शन की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और उसके अंदर सर्विस मोड का भी प्रॉब्लम था। तो सभी जानकारी एक ही वीडियो के अंदर हम दिखाने वाले हैं। पावर सप्लाई की जानकारी, सर्विस मोड की जानकारी और इसके साथ जो देखो, इसका मदरबोर्ड का फोटो हमने आज अभी स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। इस तरह से मदरबोर्ड आता है, जिसका मदरबोर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। जिस तरह से इसी तरह से इसको एक LVDS केबल लगी रहती है जो LED डिस्प्ले को जाती है। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, एक ही वीडियो के अंदर टोटल जानकारी दिखाने वाला हूँ कि पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए 524 मॉडल कैसे लगाना है। तो सबसे पहले हमने 524 मॉडल लगाने के लिए सबसे STR जो ख़राब था उसको निकाल लिया है। निकालने के बाद वहाँ जो ग्राउंड का जो पॉइंट था वह ग्राउंड कर दिया, जहाँ ड्रेन का पॉइंट था वह हमने लाल वायर लगा दी है और ऑप्टोकपलर निकाल के वह नीला और पीला ऑप्टोकपलर की वायर डायरेक्ट से हमने लगा दी है पहले ऑप्टोकपलर के जगह पे। जिस तरह से मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, टोटल इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहा हूँ। शार्प LED का मॉडल नंबर LE32 341M ये मॉडल नंबर है। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, टोटल वीडियो दिखाने वाला हूँ कि हमने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। देखो, जिस तरह से ये LED के सॉकेट में 32 वोल्ट आ रहा था, तो 32 वोल्ट की लगे कैपेसिटर को हमने सीधे LED बैकलाइट की वायर लगा दी है। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, जिसको मेरा वीडियो पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले। मेरा मोबाइल नंबर 99 221 27 544। देखो, ये LVDS केबल लगी है, इसमें 6 कॉप लगी है इस पैनल के अंदर। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, 6 कॉप लगी है। जिस तरह से ये 32 इंच का LED है, जिस तरह से 6 कॉप इसमें लगी है। जिस तरह से मैंने गिन कर ये बताया, 1 से 6 लगी है। उसके बाद हम जो करने वाले हैं वो टोटल जानकारी साथ देखो। ये मदरबोर्ड को LVDS केबल जुड़ गई है। उसके बाद हमने जो भी करने जा रहे हैं टोटल जानकारी देने जा रहे हैं। देखो, मदरबोर्ड की फ़ोटो, मदरबोर्ड का मॉडल नंबर, चेसिस नंबर जो भी है टोटल जानकारी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है पर टोटल जानकारी के साथ। ये देखो, ये स्पीकर की वायर है और इसके बाद ये पावर सप्लाई की वायर है। उसके बाद ये बैकलाइट की भी वायर है, ये पावर सप्लाई में जाती है। जो पावर सप्लाई की वायर देखो, ये पावर सप्लाई यहाँ आई है। इसमें से 3 नंबर का जो वायर था बैकलाइट एरर करके तो हमने निकाल लिया है। निकालने के बाद यहाँ STR लगा था वो निकाल लिया। ड्रेन की जगह पे हमने लाल वायर जोड़ दिया है। लाल वायर जोड़ने के बाद ऑप्टोकपलर निकाल के ऑप्टोकपलर से सीधा नीला और पीला वायर लेकर 1 नंबर 2 नंबर पिन को हमने ऑप्टोकपलर जोड़ दिया। इसी तरह से बैकलाइट के जो 32 वोल्ट था वहाँ पर हमने दोनों तरफ की LED के बैकलाइट के वायर हमने जोड़ दिए है कंडेंसर के ऊपर 32 वोल्ट के ऊपर। तो इधर से भी 2 वायर आई थी। देखो, ये बैकलाइट की वायर है और ये दोनों भी वायर, दोनों दोनों तरफ से 2 वायर आती है, 4 वायर। तो 4 वायर हमने कैपेसिटर को 32 वोल्ट के ऊपर जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद हमने जो आगे है वो दिखाने वाले हैं कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं हमारे वीडियो में। शार्प की वीडियो अभी तक किसी ने बनाई नहीं है और बनाती भी है तो हिंदी में मिलती नहीं है और हमने वीडियो हिंदी में बनाई। देखो, ये स्पीकर की वायर, 2 स्पीकर लगे हैं, दोनों स्पीकर को लगी है। ये जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ टोटल जानकारी हम शेयर करने वाले। जिस तरह से LVDS केबल भी लगा है जो पैनल को चला जाता है। इसके बाद ट्यूनर भी लगा है, वो 10 से 12 साल पुराना टीवी है और ये बटन इसके ऊपर शोर है, इनपुट, वॉल्यूम, चैनल अप, चैनल माइनस और प्लस, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस। और मेनू
इस तरह से बटन आते हैं, जिस तरह से LVDS केबल लगाइए LVDS को। इसके बाद हम जो जो दिखाने वाले हैं देख लीजिए। 524 मॉडल हमने लगाया है, कैसा लगाए। सबसे पहले ऑप्टो कपलर को बाहर 1 नंबर 2 नंबर पिन निकाल लिए और उसको लाल और पीली और नीली वायर जो है वो जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो सर्किट के अंदर ऑप्टो कपलर था उसको निकाल लिया और ऑप्टो कपलर के 1 नंबर और 2 नंबर पिन को सीधे 1 नंबर 2 नंबर पिन जोड़ दिया है हमने ऑप्टो कपलर को। ऑप्टो कपलर को जोड़ने के बाद जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ एक ही वीडियो में टोटल जानकारी देखो। ये ग्राउंड लगा दिया हमने ब्लैक वायर 524 मॉडल की। उसके बाद हमने जो किया है वो देखो, ये जो एरर की जो वायर आती है बैकलाइट एरर की वो हमने निकाल ली है और निकाल कर उसको सीधे ग्राउंड से जोड़ दिया है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। और ये ब्लैक वायर हमने 524 की ग्राउंड कर दी है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। और लाल वायर हमने ड्रेन जो STR कपलर आता है उसके कपलर को जो ड्रेन को आता है वहाँ लाल वायर जोड़ दिया और ग्राउंड को हमने ग्राउंड जोड़ दी है। इसके बाद जो भी करने वाले हैं या दिखाने वाले हैं समझ लीजिए, एक ही वीडियो में टोटल इंफॉर्मेटिव जानकारी दे दे रहे। देखो STR निकाल कर हमने वहाँ ड्रेन की जगह पे लाल वायर लगा दी है और ब्लैक वायर हमने ब्लैक कर दिया है और नीली वायर और पीली वायर सर्किट में जो 524 में से निकाल कर ऑप्टो कपलर के 1 नंबर 2 नंबर पिन को लगा लिए और वही दोनों 1 नंबर 2 नंबर पिन वायर हमने सीधे सर्किट में ऑप्टो कपलर था वो निकाल लिया और निकालने के बाद वहाँ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम अभी मल्टीमीटर से सप्लाई देकर चालू करके दिखाने वाला है कि हमारा सप्लाई ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। टोटली वीडियो क्लियर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिसको मेरा वीडियो पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले। आगे हमने इसका सर्विस मोड ओपन किया था और सर्विस मोड ओपन करने के बाद जो ब्लिंकिंग लाइट का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व कर दिया है। देखो ये 12 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा टोटल सप्लाई अच्छी तरह से वर्क हो गया है। देखो 12.2 दिखा रहा है एंड 20 दिखा रहा है। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ टोटल जानकारी के साथ वीडियो बना रहा हूँ। जिसको मेरा वीडियो पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना बोले। मेरे चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखो ये 32 वोल्ट बैकलाइट के लिए सप्लाई आती है जो बैकलाइट को सीधा हमने जोड़ दिया है। दोनों तरफ की बैकलाइट को पैरेलल में 32 वोल्ट दे दिया है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमने ब्लिंकिंग लाइट का प्रॉब्लम था, इसके लिए हमने सर्विस मोड ओपन कर लिया और सर्विस मोड ओपन करने के बाद उसको रिलीज करने के बाद चालू कर लिया सर्विस मोड में। सर्विस मोड में चालू करने के बाद उसको जो एरर आ रहा था उसका एरर हटा दिया है। तो एरर हटाने के लिए हमने जो देखो ये अभी ये बैकलाइट चालू हो गई है जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। और ये हरा लाइट भी जल रहा है जिसके अंदर अच्छी तरह से वर्क हो गया। पहले ब्लिंकिंग करता था पर सर्विस मोड में चालू करने के बाद उसको हमने बैकलाइट भी चालू कर ली और बैकलाइट के साथ उसका जो हरा लाइट है NAT भी चालू हो चुका है हमारा। चालू होने के बाद इसकी पिक्चर क्वालिटी और उसकी जो हिडन ट्रिक्स है वो भी आगे हम देने वाले हैं। जिसको मेरा वीडियो पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले। इसी तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। देखो ये हरा लाइट दिखा रहा हूँ जो लगा हुआ है, हरा चमक रहा है यानी हरा लाइट हमारा जल चुका है यानी हमारा ये बैक लाइट भी जल रही है और हरा लाइट भी जल रहा है। इसका मतलब हमारी शार्प की LED जो थी वो अच्छी तरह से चालू हो चुकी है। जिसकी पिक्चर क्वालिटी अभी देखिए 10 से 12 साल पुराना टीवी है, आज भी पिक्चर क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी मिल रही है हमको। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ DT स्पोर्ट HD लगा के बताया रहा है जिसका आवाज़ हमने टोटली म्यूट कर दिया है। यूट्यूब के लिए कोई इशू ना हो इसके लिए हमने टोटली आवाज़ इसकी म्यूट कर दी है। म्यूट करने के साथ उसकी पिक्चर क्वालिटी हम बताने जा रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी पिक्चर इसमें आ रहे हैं। RPTV सेटअप बॉक्स लगा कर बता रहे हैं। जिस तरह से मैं अलग अलग ये दिखा रहा हूँ, ये हरा लाइट भी लगा रहा है और तुम्हारे सामने पिक्चर भी चालू है और हरा लाइट भी चालू है। इसका मतलब हमारा टोटल LED बेस क्वालिटी चालू हो चुका है। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इसका सर्विस मोड ओपन करना है तो इनपुट और माइनस वॉल्यूम बटन बंद रख के
बंद करना है टीवी को। बंद करने के बाद इनपुट माइनस वॉल्यूम और इनपुट दबा के रखते हैं और टीवी चालू करते हैं। तो कुछ सेकंड दबा के रखेंगे तो टीवी चालू हो जाएगा और टीवी चालू होने के बाद सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। कुछ आधा मिनट लग सकता है या 1 मिनट लग सकता है और बटन छोड़ने के बाद तुमको सर्विस मेनू देखने लग जाएगा। सर्विस मेनू देखने के बाद आगे हमने इसकी जो एरर आ रहे थे बैकलाइट की वो हटा दिए। उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना चाहिए तो ये आपको पूरी जानकारी मिलेंगी। इसी तरह से हमने अब ये 524 मॉडल लगा के टीवी पिक्चर क्वालिटी दिखा दी है। बेस्ट क्वालिटी पिक्चर हमको मिल रही है, साउंड भी बढ़िया मिल रहा है, पर यूट्यूब के अंदर इशू ना हो इसके लिए आवाज़ हमने म्यूट कर दी है। जिसको मेरा वीडियो पसंद आए उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले। मेरा चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक चोपड़ा। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9221 मेरा चैनल आराधना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट क्वालिटी चैनल बनाता है। जिस तरह से क्लियर वीडियो के साथ हम दिखा रहे हैं। जिस भाई को हमारा वीडियो समझ में आया उसने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जानकारी हम हर वीडियो के अंदर देते रहते। इसी तरह से डिश रिलेटेड डिश सेटिंग और डिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी वीडियो हम डालते रहते हैं, अलग अलग वीडियो बनाते रहते हैं। जिस तरह से आज हमने LED LCD के बारे में बता चुके हैं। जिस तरह से शार्प की LED का वीडियो आज तक किसी ने नहीं डाला था वो वीडियो हमने शेयर कर दिया है। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।